Welcome back to the fitness world of yoga. से ही होगा with Yogini Santosh Chaudhary, international yoga trainer, who believes in spreading fitness and happiness in and around the whole world. धन्यवाद करना चाहूँगी मैं आप सब का कि आप सब लोगों ने हमारे वीडियो को सराहा और उसको इस्तेमाल किया, यूज़ किया, वीडियो को सब लोगों तक पहुँचाया और आसन्स को प्रैक्टिस करके अपनी हेल्थ को बढ़ाते रहिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, फिट रखिए अपने आप को एंड योगा प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि योगा से ही होगा। आज हम आपको बताने वाले हैं उत्कट आसन के बारे में, जो चेयर पोज भी कहा जाता है, जिसको विच स्ट्रेंथन योर बैक, स्ट्रेंथन योर थाइज, स्ट्रेंथन योर काफ एंड स्ट्रेंथन योर हिप, which stretches your hips and makes your hips so strong, inner thighs so strong that you can bear your weight completely. And believe me, if you can do this 5 times every day, counting of 20 or as per your capacity, अपनी क्षमता अनुसार ही हर आसन को किया जाता है। एंड हमेशा इसको अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बिलीव मी, यू डोंट इवन हैव टू गो फॉर जॉगिंग आउटसाइड. दिस इज एज गुड एज डूइंग 5 किलोमीटर जॉग. Strengthen your calves, strengthen your thighs and improve your strength of your body, improve the strength of your legs, improve your back, improve your hip level. कैसे किया जाता है, पूरी टेक्निक इसकी समझ लीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिएगा इसको अच्छे से. घर के अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि आजकल तो बाहर जाना अलाउड ही नहीं है एंड हमको जाना भी नहीं चाहिए. वी शुड फॉलो द गाइडलाइंस टू रिमेन फिट एंड हेल्दी एंड डिजीज फ्री. उत्कट आसन के लिए सबसे पहले आप खड़े हो जाएंगे पूरी तरह से लूजन अप कंप्लीटली फर्स्ट. परफेक्ट इसकी टेक्निक है, उसको आप पूरी तरह से समझ लीजिए. मैट बिछा लीजिए. हमेशा आसन को मैट के ऊपर किया जाता है ताकि आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए लगे तो आपको डायरेक्टली यू डोंट हिट योरसेल्फ ऑन द फ्लोर. अच्छी कम से कम 6 इंच की मैट ले लीजिए. मैट के ऊपर आप खड़े हो जाएंगे, हील्स इनसाइड, टोज आउट ऑफ योर मैट. एंड ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ योर नीज, क्योंकि घुटनों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आजकल और उससे कोई भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको बुढ़ापे में ही नीज का प्रॉब्लम होगा. आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए की वजह से हर उम्र में नीज का प्रॉब्लम हो जाता है. बिकॉज कभी हम गलत झुकते हैं, कभी पूरा टाइम बैठे रहते हैं, मोमेंट नहीं होती है हमारी बॉडी में. हमारी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि हम कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं. उसको कैसे ध्यान में रखते हुए, आप कैसे अपने घुटनों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बैक को, अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. हील्स इनसाइड, टोज आउट ऑफ योर मैट. सीधे खड़े हो जाएंगे सबसे पहले. नाउ नी शुड बी ओपन और आउटसाइड. आगे की तरफ नहीं खुलेंगे नीज, आउटसाइड में खुलेंगे ताकि आपके घुटनों पे कोई भी प्रेशर नहीं आए. नाउ मूव योर, नाउ 2-3 times just open up your knee joints first like this. Open up your thigh joints so you can remain stable 2-3 times. When you are practicing minimum 3 to 5 repetitions of this, 10 counts, 15 counts, 20 counts, 25 counts and 30 counts. And after stimulation of this, just move your hands completely. Keep exhaling out. Now take a deep inhalation. Let us begin with Utkatasana, chair pose, the perfect how to do it. Take a deep inhalation first, stretch up. Exhale, heels down and come down and back straight. Hips out, back completely cupped. And हाथों को सामने की तरफ रखें. Now hold. 1, 2, 3, 4. Feel the pressure on your thighs. Feel the pressure on your calf. 7, 8, 9, 10, 11, 12. थोड़ा थोड़ा टेंशन पैदा होगा थाइज में, उसको सहन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वेयर देयर इज पेन देयर इज गेन. इसी के अंदर हम करेंगे सीक्वेंस. ये था फर्स्ट पोजीशन. नाउ कीप मूविंग. नाउ फोल्ड योर हैंड्स. वर्क ऑन योर अपर आर्म्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड थाइज टुगेदर. Now another 20 counts and just remain stable. If you want to do it little advanced, heels को उठा लीजिए and feel the pressure on your calf, feel the pressure on your thighs and hold it at least for 1 minute continuously, keeping your back straight,
stomach completely in control, thighs squeezed to knees and feel the pressure on your calf. धीरे से वापस आ जाएंगे एंड धीरे से वापस आएंगे. लेफ्ट हैंड सीक्वेंस करेंगे इसका पूरा. अभी हम लेफ्ट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर रख लीजिए, राइट हैंड अप, ट्विस्ट, होल्ड, होल्ड, hold minimum 10 counts. Both the knees will remain folded only. Now exhale and bend down towards your left side. Hold, 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 hold. Now right hand को right side में लेके आइए. Left hand up, twist towards your left. Both the knees folded. Hold, feel the tension on your thighs. That's working on your thighs, hips. Exhale करते हुए bend down towards your right side. Now hold, feel the stretch on your towards your left and right both. Upper arm of your left hand will be touched to the left ear. धीरे से वापस आ जाएंगे. Come back and धीरे से वापस आ जाएंगे. Relax. This was the first sequence. Relax. One more sequence I'm going to tell you in this. Feel the pressure on your thighs, on your calf. How does it work? It really works, and it really works wonderfully, and it stimulates each and every part of your leg and back. Relax. One more time. Take a deep inhalation, stretch up. Come on your heels up, toes के ऊपर आ जाइए. Stretch your body. Exhale down now and fold both the hands. Hold 20 counts. Hold 1, 5, 10, 15, 20. You don't have to count like this. Count 20 and left hand on your left heel now. Right hand up. Twist. Hold. Hold. Keep twisting towards your right. Folding your knees. Folding your knees. Inhale. Center. Stretch up. Right hand on your right heel. Twist towards your left. Look at your left palm. Hold. 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 धीरे से वापस आ जाएंगे and stretch up. Hold, hold both the hands on your side. Every repetition minimum 10, 15, 20 counts. Hold it back straight and slowly come back and come down. Relax. Loosen up completely. Now come on your toes. Heels को मिला लीजिए. Now strengthen your thighs completely and fold yourself down. Knees outside, heels together, toes out. Now both the hands in namaskar. Take a deep inhalation, stretch up. Hold. Hold. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and धीरे से वापस आ जाएंगे and come back. Relax. Relax. This was the asana, very important asana to strengthen your back, to strengthen your thighs, to strengthen your hips and open up all your hip joints, taking care of your knees. Keep practicing this minimum 5 to 10 times, which is the must. Learn the technique, use your own breath to heal yourself, which is very important. अपनी ही सांसों के द्वारा आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं every problem of your body. Minimum, believe me, 90% problems are in the mind. If you know how to come out of it, you can. Because nothing is impossible. Impossible means ही होता है I am possible. So let's make everything possible. Let's join together hands. Let us join hands together in spreading fitness and happiness. बाकी सारा योगा से ही होगा. नमस्कार. हमारे साथ जुड़ने के लिए योगिनी संतोष चौधरी. अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे हाउ टू डू दी इम्प्रूव दी स्टेबिलिटी. बने रहिए हमारे साथ. कीप स्माइलिंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी.